एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने आशियाने में रहती थी और उसने एक अंडा भी दे रखा था। वह अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी और उसी के पास में एक कालू कौवा और एक गोरी कौवी रहती थी। वे दोनों ही चिड़िया के अंडे को ताकते रहते थे। चिड़िया कहती थी कि यह दुष्ट कौवे मेरे अंडे की तरफ निगाहें जमा कर रखे हैं। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बात करते हैं कि यह चिड़िया का अंडा पीने का दिल चाहता है। तो वह कालू कौवा कहता है कि हम एक अंडे में दोनों का पेट नहीं भरेगा, तो हम एक काम करते हैं। ये चिड़िया जब अंडे से बच्चा निकाल देगी तो हम उसका नरम नरम ताज़ा ताज़ा गोश्त खाएंगे और हम दोनों का पेट भर जाएगा। फिर गोरी कौवी कहती है कि वह चिड़िया अपने घोंसले से कहीं नहीं जाती है। तो कौवा कहता है कि हमें उस चिड़िया से दोस्ती कर लेनी चाहिए। फिर एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया बहन, तुम अपना अंडे को छोड़कर कहीं दाना चुगने या पानी पीने भी नहीं जाती हो। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, मैं तुम्हारे अंडे की देख रेख करता हूँ, तुम अपना कुछ भोजन वोजन कर लो। तो चिड़िया कहती है कि कालू भैया, मैंने 2 रोज से पानी नहीं पिया है, तो मैं पानी पीकर आती हूँ। वह चिड़िया फिर पानी पीने के लिए चली जाती है और पानी पीकर आ जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। चिड़िया बहुत खुश होती है और वह जंगल में कालू कौवे के पास और सभी पक्षियों को मिठाई बांटती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकल गया है, तो ये बच्चे की खुशी में तुम दोनों मिठाई खा लो। चिड़िया मिठाई देकर आ जाती है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों खुश होते हैं कि अंडे से बच्चा निकल गया है, अब हम उसे खाएंगे। लेकिन फिर कौवी कहती है कि कालू जी, अभी तो बच्चा छोटा है, उसे ज़रा बड़ा हो जाने दो। अगर बड़ा हो जाएगा फिर हम उसका नरम नरम ताज़ा ताज़ा गोश्त खाएंगे। अब कालू कौवे और चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो गई। चिड़िया उस पर भरोसा भी करने लग गई थी। फिर एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी कहती है कि अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है, अब हम उसे खा लेना चाहिए। तो कालू कौवा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम आज ही उसके बच्चे को खाएंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया बहन, तुम कहीं दाना चुग के आ जाओ। लेकिन चिड़िया कहती है कि मैं दाना चुग कर आ गई हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर वापस आ जाता। फिर एक दिन चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवा और चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे कि हमें चिड़िया के बच्चा खाने का मौका नहीं मिल रहा। चिड़िया सुन लेती है, वह छुप जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर कहती कि बाप रे बाप, यह कौवे तो बड़े दूर से है, यह मेरे बच्चे की खाने की फिराक में है। वह चिड़िया तुरंत अपने घोंसले में आ जाती है। फिर कालू कौवा आता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया बहन, तुम कहीं दाना चुग कर आ जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की देख रेख करूँगा।
लेकिन चिड़िया फिर गुस्से में कहती है कि दुष्ट कौवे, मैं समझ गई, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। तुम मेरे बच्चे को खाना चाहते हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो कालू कौवा कहता है कि क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगी? जल्दी से मुझे अपना बच्चा दे दो, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। तो चिड़िया मन में सोचती है कि यह कालू कौवा मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं इससे मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर वह अपने दिमाग से काम लेती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, तुमने मुझे बहुत दाना दिया है और मेरे बच्चे की देखरेख भी की है, तो तुम एक काम करो, मेरे बच्चे को तुम ले जाना, मगर मेरे बच्चे से मुझे 1-2 घंटे लाड़ प्यार कर लेने दो, फिर तुम उसके बाद आके मेरे बच्चे को ले जाना और उसे खा लेना। तो कालू कौवा कहता है कि ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। फिर टूनी चिड़िया उस कालू कौवे की थैली में कुछ पत्थर डाल देती है और अपने बच्चे को दूसरी जगह छिपा देती है। कालू कौवा वहाँ पर आता है कि लाओ तुम्हारा बच्चा मुझे दे दो। तो चिड़िया कहती है कि मैंने अपने बच्चे को तुम्हारी थैली में डाल दिया है, अब तुम मेरे बच्चे को ले जाओ और अपना पेट भर लेना। अब कालू कौवा उस थैली को लेकर घर चले जाता है और उधर गोरी कौवी तपेली में पानी गर्म करने लग जाती है और कालू कौवा बच्चे को लेकर घर चले जाता है। अब वह कहती है गोरी कि पानी गर्म हो गया है, लाओ इस पानी में इस बच्चे को डाल दो। फिर वह पानी में उस थैली को खोलते हैं तो उसमें से पत्थर निकलते हैं। पत्थर जैसे पानी में जाते हैं, वह उबला हुआ पानी गोरी कौवे और कालू कौवे के ऊपर छिड़क जाता है और वे जल जाते हैं और वे दोनों ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।